इस लड़ाई के कारण आज भी हम अक्षुण्ण बचे हैं, गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़े हैं। ये लड़ाई लड़ने में शहीद हुए हजारों करोड़ों लोग, जिन्होंने मृत्यु को बहुत साहसिकता के साथ स्वीकार किया, जिन्होंने कच्ची पल तक अपने परिवार, अपने जीवन, अपने शरीर और केवल एक विचार के साथ कि हजारों साल की बहती हुई संस्कृति के धारा प्रवाह को कोई रोक न पाए और अक्षुण्ण रूप से धारा प्रवाह और हजारों साल तक चलता रहे, इसलिए मुझे मेरा जीवन देना है। उन सबके जीवन को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आया हूं। वो अमर हुतात्माओं के वो निर्णय की अनुमोदना करने आया हूं कि आज आपकी सैकड़ों साल की लड़ाई के कारण ही भारतीय संस्कृति, हमारा धर्म और हमारे विचार बचे भी है, संरक्षित भी हुए हैं, संवर्धित भी हुए हैं और विजयी भी हुए। मैं सबसे पहले डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। इन्होंने ढेर सारे लेख, ढेर सारी किंवदंतियां, ढेर सारे कविताओं को खंगाल कर 1000 साल का सिसोदिया वंश का इतिहास को एकत्रित कर हमारी भावी पीढ़ी के सामने रखने का काम किया है। इससे न जाने कितने हजारों युवाओं को, लाखों युवाओं को काम करने की प्रेरणा मिलेगी। उनका परिचय हमारे गौरवशाली पूर्वजों के साथ होगा और उनके अंदर एक आत्मभान भी जगेगा कि हम किनके वंशज हैं। यह आपका प्रयास निश्चित रूप से विफल नहीं जाने वाला, क्योंकि इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। ये भी एक प्रकार का वैचारिक युद्ध है जो आपने एक बहुत अहम मौके पर इसको गति देने का प्रयास किया है। मुझे आनंद है कि आजादी के अमृत वर्ष में ही मेवाड़ के वीर महाराणाओं की वीर गाथा आज गद्य रूप में प्रकाशित हो रही है। मित्रों, मैं इतिहास का विद्यार्थी, मुझे बचपन से इतिहास को पढ़ाया गया। आज डॉक्टर साहब के कारण सिसोदिया वंश का 1000 साल का गौरव गान एक पुस्तक में समाहित कर समाज के सामने रखा। मगर देश भर में अनेक जगहों पर इस प्रकार के अनेक राजा महाराजाओं ने, अनेक वीर योद्धाओं ने और समाज जीवन के नीचे से नीचे तबके के अनेक योद्धाओं ने ये लड़ाई को लड़ा। चाहे ठेठ आसाम में ये लड़ाई अहोम राजाओं ने लड़ी हो, चाहे पश्चिम में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा योद्धाओं ने लड़ी हो, चाहे सिकंदर का आक्रमण है तब से गुप्त, मौर्य, चोल, राष्ट्रकूट, कई प्रकार के राजवंशों ने लड़ाई को लड़ते 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 आज हमारी इस यात्रा को यहां पहुंचा है। थोड़ा मैं पुस्तक पर जाने से पहले ओमेंद्र रत्नू जी का एक उद्गार था कि हमारे इतिहास को विकृत कर दिया जाए। उसमें मैं थोड़ा अलग दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हूं। जिन्होंने विकृत तरीके से लिखना था उसने लिखा,
मगर हमें कौन रोक सकता है? हमें कोई नहीं। इतिहास सरकारों के आधार पर नहीं चलते, इतिहास सत्य घटनाओं के आधार पर चलते हैं। और इतिहास, मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं उमेंद्र जी, आपका एक पुस्तक बहुत मददरूप होने वाला है आगे के दिनों में, हमारे इतिहास को एक मकाम, एक पीढ़ियों तक आगे ले जाने में। मगर इतिहास पुस्तकों के भी मोहताज नहीं है। इतिहास एक अंधेरी रात में चमकती बिजली की तरह है जो अपना प्रकाश खुद बिखेर देते हैं। मैं गुजरात के इस हिस्से से आता हूं जिस हिस्से के बिलों ने मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। राजस्थान से सटा हुआ हमारा क्षेत्र है। सैकड़ों साल पहले सवाई मानसिंह ने समाधान कर लिया बर के साथ। उस शादी को आज भी राजस्थान छोड़िए, गुजरात के गांवों में भी शिकायत नहीं किया। हमारे यहाँ स नहीं बोलते, सवा रुपया नहीं बोलते, हवा रुपया बोलते। स बोलना बंद कर दिया और सवाई महल को हवाई महल कर दिया। ये इतिहास ही है और इतिहास इसी तरह किसी ने पन्ना जाए के लिए कुछ नहीं लिखा है, मगर वो हजारों किंवदंती, हजारों कविता के अंदर सालों सालों तक जिंदा रहेगी। और उनका जो बलिदान है, उन्होंने कितनी माताओं को प्रेरणा करता रहेगा कि देश के लिए मां का कर्तव्य क्या हो सकता है। और मेरा आज भी आग्रह है, जो इतिहास के क्षेत्र में पढ़ने वाले, संशोधन करने वाले, संकलित करने वाले और लिखने वाले, जब हमारा प्रयास किसी से बड़ा होता है, अपने आप झूठ का प्रयास छोटा हो जाता है। हमने हमारा प्रयास बड़ा करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। झूठ की टीका करने से भी, झूठ पर टिप्पणियां करने से भी झूठ प्रचारित होता है। हमें कोई नहीं रोकता है हमारा इतिहास लिखने। अब हम स्वाधीन हैं, किसी के मोहताज नहीं। हम हमारा इतिहास खुद लिख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने भी इतिहास ही लिखने का काम किया है और गौरवपूर्ण इतिहास लिखने का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा। कोई भी समाज को अगर अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है तो अपने इतिहास से प्रेरणा भी लेनी चाहिए, अपने इतिहास के आधार पर उसे सीख भी लेनी चाहिए और अपने इतिहास से सीखकर समाज के नाते अपना आगे का रास्ता भी प्रशस्त करना चाहिए। ये बात सही है, कुछ लोगों ने इतिहास को इस तरह से लिखा जिससे निराशा का जन्म हो। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी भूमि है जहां निराशा टिक ही नहीं सकती। 25, 50, 100 साल बस हो गया, अंत में विजय तो सत्य का ही होता है और सत्य का ही हुआ है। और उमेंद्र जी ने जो प्रयास किया है उसमें 1000 साल का इतिहास, बापा रावल से लेकर आज तक का एक गौरवपूर्ण इतिहास को उन्होंने कुछ पृष्ठों के अंदर समाहित करने का प्रयास किया।